Hello students, welcome to Ophthalmology at Home. This is a special request by one of the students और ये टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्बस कॉन्जंक्टिवा एंड ऑब्वियसली कॉर्निया। तो कॉर्निया को तो हम डिटेल में वैसे ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, बट विल बी कंसीडरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर अगेन। सो हिस्टोलॉजी बेसिकली मीन्स सेल टाइप्स या स्ट्रक्चर। सो सेल टाइप्स या स्ट्रक्चर क्या है लिम्बस, कॉन्जंक्टिवा और कॉर्निया का? वेल, तीनों ही ये जो पार्ट्स हैं हम इसको यहाँ पे समझते हैं। दीज आर द आईलिड्स, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। ये आपका कॉर्निया है और दिस इज योर कॉन्जंक्टिवा ओवरलाइंग द स्क्लीरा। और कॉन्जंक्टिवा, स्क्लीरा और कॉर्निया के बीच में जो इंटरवेनिंग जोन है, जो इंटरवेनिंग एरिया है, उसको हम बोलते हैं लिम्बस। सो लिम्बस इज द इंटरवेनिंग जोन या एरिया बिटवीन कॉर्निया ऑन वन साइड एंड कॉन्जंक्टिवा एंड स्क्लीरा ऑन द अदर साइड। सो अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्निया, लिम्बस और कंजंक्टिवा, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओक्यूलर सरफेस। सो ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स दे आर अ पार्ट ऑफ ओक्यूलर सरफेस। तो इन सभी में जो एपिथेलियम है दैट इज द सेम। तो सभी में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, राइट। सो ऑल दीज थ्री पार्ट्स दैट इज द कॉर्निया, the limbus and the conjunctiva, they comprise of stratified squamous non-keratinized epithelium. Now let's see कि limbus की histological arrangement या cell structure कॉर्निया से कैसे डिफर करता है। कॉर्निया हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉर्निया में आपके पास सबसे सुपरफिशियल जो है वो एपिथेलियम है विच इज 5 to 7 सेल लेयर्स। एपिथेलियम के नीचे यू हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रोमा, फिर डेसिमस मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। अब हम मेजर बात करेंगे लिम्बस के बारे में। सो लिम्बस, अब लिम्बस में क्या है कि लिम्बस जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड, इट इज द एरिया बिटवीन द कॉर्निया ऑन वन साइड एंड कंजंक्टिवा स्क्लेरा ऑन द अदर साइड। सो लिम्बस जो है दिस इज अराउंड 1 मिलीमीटर या 1 mm जोन बिटवीन द कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा। अब लिम्बस में भी एपिथेलियम है। द लिम्बस हैज एन एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। सो लिम्बस हैज एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो लिम्बस का एपिथेलियम कॉर्निया से कैसे डिफर करता है? सो हाउ द एपिथेलियम ऑफ लिम्बस डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ कॉर्निया। नंबर 1, लिम्बस जो एपिथेलियम है वो 7 से 10 लेयर थिक है। So limbus epithelium is 7 to 10 layer thick as compared to corneal epithelium which is 5 to 7 layer thick. लिम्बस के एपिथेलियम में जो सबसे ऊपर वाले सुपरफिशियल एपिकल सेल्स हैं उनमें भी, सुपरफिशियल जो एपिकल सेल्स हैं उनमें भी माइक्रोविल्लाई और माइक्रोप्लाइकी होते हैं। सो दिस इज सेम। कॉर्निया में भी माइक्रोविल्लाई और प्लाइकी हैं। सुपरफिशियल एपिकल सेल्स में लिम्बस के जो सुपरफिशियल सेल्स हैं दे ऑल्सो हैव माइक्रोविल्लाई एंड माइक्रोप्लाइकी। दे ऑल्सो हैव टाइट जंक्शंस बिटवीन द लैटरल बॉर्डर ऑफ सेल्स। टाइट जंक्शन भी सेम है, पर डिफरेंस कहाँ पर है कि लिम्बस के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में देयर आर मेलेनोसाइट्स एंड देयर आर लैंगरहंस सेल्स। तो यहाँ पर डिफरेंस है कि लिम्बस एपिथेलियल सेल्स में हमारे पास मेलेनोसाइट्स और लैंगरहंस सेल्स हैं विच आर नॉट देयर इन द कॉर्निया। एंड अनदर डिफरेंस इज इन द बेसल सेल्स ऑफ द एपिथेलियम। लिम्बस के जो एपिथेलियल के बेसल सेल्स हैं, सो इन कंट्रास्ट टू कॉर्निया, ये जो बेसल सेल्स हैं दे आर स्मॉलर, छोटे साइज के होते हैं, प्लस दे आर लेस कोलमनर, प्लस दे हैव मोर अमाउंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एंड प्लस ये जो बेसल सेल्स हैं, सारे बेसल सेल्स नहीं, अराउंड 5 to 15% of the
limbal basal cells, they are the stem cells. They are the stem cells for the corneal epithelium. यानी कि लिम्बस के जो बेजल सेल्स हैं इनसे कॉर्नियल एपिथेलियम के सेल सिंथेसाइज हो सकते हैं. सो अराउंड 5 to 15% सेल्स ऑफ द लिम्बल बेजल सेल्स, दे आर द स्टेम सेल्स फॉर द कॉर्नियल एपिथेलियम. सो अब अगर हम सारे पॉइंट्स को समराइज करें, सो द डिफरेंस इज कि लिम्बस के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, नंबर 1 दे आर 7 to 10 लेयर्स, दे आर 7 to 10 लेयर्स, प्लस they are having melanocytes and Langerhans cells जो कि कॉर्निया में नहीं होते, और प्लस देयर इज अ डिफरेंस इन द बेजल सेल्स. ये लिम्बस के जो बेजल सेल्स है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि दे आर स्मॉलर, दे आर लेस कोलमनर विद मोर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अराउंड 5 to 15% ऑफ द बेजल सेल्स ऑफ द लिम्बस दे आर स्टेम सेल्स फॉर द कॉर्निया. अब हम बात करेंगे लिम्बस के कनेक्टिव टिश्यू की. अब लिम्बस का जो कनेक्टिव टिश्यू है इन कंपैरिजन टू द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द कॉर्निया, वो लूजली अरेंज्ड है, वो उतना रेगुलर अरेंज्ड नहीं है. सो द लिम्बल कनेक्टिव टिश्यू इज लूजली अरेंज्ड एंड इट इज irregular, right? So it is irregularly arranged and it is loose. यूनिक फीचर क्या है कि ये जो लिम्बस का कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आउटफोल्डिंग या रिजिज होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैलिसेड्स ऑफ वोग. पैलिसेड्स ऑफ वोग. तो इन पैलिसेड्स ऑफ वोग में यू हैव द कैपिलरीज, यू हैव द आर्टीरियोल्स एंड यू हैव द लिम्फेटिक्स. तो ये सारे कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. तो लिम्बस का जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज वास्कुलर, इट कंप्राइजेज ऑफ कैपिलरीज, आर्टीरियोल्स एंड लिम्फेटिक्स इन द पैलिसेड्स ऑफ वोग, जो कि कॉर्निया के कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होता. प्लस लिम्बस का जो कनेक्टिव टिश्यू है इट कंटेन्स मैक्रोफेजेस इन कंट्रास्ट टू द कॉर्नियल connective tissue. It contains mast cells, it contains fibroblasts, it contains plasma cells, and it contains melanocytes. It contains melanocytes. So this is the difference between the limbal epithelium and the corneal epithelium, the limbal connective tissue and the corneal connective tissue. अब इसको हमें थोड़ा याद ही करना पड़ेगा. Now moving on to the conjunctiva histology. So histology of the conjunctiva. So basically conjunctiva क्या है? conjunctiva एक म्यूकस मेम्ब्रेन है. conjunctiva एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आपकी आईलिड्स की स्मूथ मूवमेंट को अलाउ करती है, which allows for the smooth movement of the eyelids over the ocular surface. So जो conjunctiva आपके स्क्लीरा के ऊपर है उसको हम बोलते हैं बल्बर कंजंक्टिवा. जो कंजंक्टिवा आपकी आईलिड्स के अंदर है उसको हम बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा या टार्सल कंजंक्टिवा. और जो कंजंक्टिवा आपके ये जो डीप स्पेस बन जाती है आईलिड्स के अंदर की तरफ उसको हम बोलते हैं फॉर्निसिस. तो जो कंजंक्टिवा ये सुपीरियर और इंफीरियर फॉर्निसिस में है उसको हम बोलते हैं फॉर्निशियल कंजंक्टिवा. So therefore conjunctiva को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. We have the palpebral या tarsal conjunctiva which is covering the inner aspects of the eyelids. We have the fornicial conjunctiva in the deep fornices and we have the bulbar conjunctiva over the sclera. Right? So ये आपका lateral part है, ये medial part है. अब कंजंक्टिवा में मेजर डिफरेंस क्या है इन कंपैरिजन टू कॉर्निया या लिम्बस के? कंजंक्टिवा का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हाईली वास्कुलर है. So the connective tissue of the conjunctiva is highly vascular. उसमें बहुत सारा vascular tissue है, blood vessels हैं, plus it has lots of immune cells. उसमें बहुत सारे immune cells हैं, lymphocytes हैं. तो ये तो कंजंक्टिवा के कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंस है एज कम्पेयर टू कॉर्निया एंड लिम्बस के. कंजंक्टिवा जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है इट हैज लॉट्स ऑफ vascular tissue in its connective tissue part, plus there is lots of immune cells. और अब अगर हम कंजंक्टिवा के एपिथेलियम को देखें, if you look at the epithelium of the conjunctiva,
तो कॉन्जंक्टिवा के एपिथेलियम में भी जो सेल्स हैं ऑब्वियसली वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड ही हैं, पर अब इसमें दो तीन डिफरेंस है। नंबर वन, कि कॉन्जंक्टिवा के एपिथेलियम के जो एपिकल सेल्स हैं, जो सुपरफिशियल या एपिकल सेल्स हैं, वो उतने ज़्यादा फ्लैट नहीं हैं जितने कॉर्निया के हैं। सो द सेल्स इन द सुपरफिशियल या एपिकल सेल्स ऑफ द कॉन्जंक्टिवल एपिथेलियम, दे आर नॉट डेड फ्लैट, और उनमें वेसिकल्स ज़्यादा होते हैं। दे कंटेन मोर ऑफ वेसिकल्स। तो ये जो वेसिकल्स हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, प्लस दे पार्टिसिपेट इन म्यूसिन फॉर्मेशन। दे पार्टिसिपेट इन म्यूसिन फॉर्मेशन। और इससे भी ज़्यादा जो यूनिक फीचर है वो क्या है कि कॉन्जंक्टिवा के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में, यानी कि इंटरकैलेटेड या इंटरस्पर्स्ड बिटवीन द कॉन्जंक्टिवल एपिथेलियम आर द गॉबलेट सेल्स। तो कॉन्जंक्टिवा के एपिथेलियल सेल्स के बीच में गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि ना तो लिम्बस के एपिथेलियल सेल्स के बीच में है और ना ही कॉर्निया के एपिथेलियल सेल्स के बीच में है। सो दीज गॉबलेट सेल्स, दे आर अ यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्जंक्टिवल एपिथेलियम। और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ऑब्वियसली दे आर द मेन सेल्स जो कि म्यूसिन सिक्रीट या प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस म्यूसिन फॉर्म्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीयर फिल्म। ये जो म्यूसिन है इट फॉर्म्स द innermost part of the tear film. So therefore conjunctiva के epithelium में major difference यही है in contrast to limbus या corneal epithelium, कि that the apical cells they are less flat, they contain more of vesicles which participate in phagocytosis and mucin formation, plus the unique feature is that there are goblet cells which are intercalated between the conjunctiva's epithelial cells. और conjunctiva में भी stem cells हैं, पर ये जो स्टेम सेल्स हैं ये बेसल सेल्स नहीं होते, ये दे आर डिफ्यूजली डिस्पर्स्ड बिटवीन द एपिथेलियम। सो कॉन्जंक्टिवा के जो स्टेम सेल्स हैं वो पूरे एपिथेलियम में डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ये जो एपिथेलियम की थिकनेस है कॉन्जंक्टिवा में, दिस इज मैक्सिमम इन द लिड मार्जिन। लिड के मार्जिन पे कॉन्जंक्टिवा का जो एपिथेलियम है वो मैक्सिमली थिक है। और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं कॉन्जंक्टिवा में, जो गॉबलेट सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम डेंसिटी ऑन द मीडियल साइड। तो ये जो मीडियल साइड का पैल्पेब्रल या टार्सल कंजंक्टिवा है, या जो मीडियल साइड का फॉर्निशियल कंजंक्टिवा है, इट कंटेन्स मैक्सिमम या हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द गॉबलेट सेल्स। यस, सो आई थिंक यही मेन हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन द वेरियस लेयर्स एंड एपिथेलियम एंड द कनेक्टिव टिश्यू of the cornea, limbus and conjunctiva. So we have discussed the histological cellular architecture, that is the epithelium and the connective tissue of all these parts, that is cornea, limbus and conjunctiva. So that's it. So any doubt or feedback, most welcome. Ophthalmology Space at Home. So do subscribe. Thank you.